नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा बौरी बोझ जो चौर कहा जाता है, ब्लॉक अभोली, तहसील भदोही, जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं अशोक कुमार बिंद जी हैं, युवा कैंडिडेट थे इस बार पंचायती राज के चुनाव में। और ग्राम सभा के लोगों ने युवा देखते हुए युवा समाज सेवी भी हैं ग्राम सभा में। ग्राम सभा के कोई भी समस्या है, कोई भी जरूरत है, जो अशोक कुमार जी हैं प्रधान यहाँ के ग्राम सभा बौरी भोज के ग्राम सभा की समस्याओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, रातों दिन तत्पर रहते हैं। जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको प्रेशर बनाया कि आप चुनाव लड़िए, तभी गांव का विकास होगा। गांव के लोगों का मंशा को समझते हुए देखते हुए इन्होंने 2021 के पंचायती राज के चुनाव में मूड बनाया और चुनाव लड़े। पहली बार चुनाव लड़े। ग्राम सभा के लोगों ने इनको 6 से 75 वोट देकर पहली बार में ही चुनाव जिता दिया, जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 3800 के लगभग है और इस बार बूथ पे 2800 के लगभग वोट पड़ा था। आइए जो विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा बौरी भोज के अशोक कुमार बिंद जी से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं की चर्चा होगी। सर, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल के ऊपर हो गया, तो आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? सर्वप्रथम भैया आपको धन्यवाद देना चाहता हूं तहे दिल से। और जीएन न्यूज हमारे ग्राम सभा में आए और हमारा परिचय कराएं और गांव के विकास के बारे में मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, ब्लॉक, जिला, प्रदेशवासियों को दिखाना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल 1 से 1.25 साल में क्या क्या काम किया जी। और सर्वप्रथम भैया विकास कार्यों के बारे में, गांव के नाला, गांव में हमारे सबसे मेन समस्या पानी का जल जमाव था, जो कि घुटने के ऊपर 1-1 फीट 1.5 फीट सड़क पे पानी बुड़ा रहता था। नाले का काम कराया। विद्यालय, हमारे ग्राम सभा में 4 विद्यालय हैं और ग्राम सभा चौर, जो कि हमारा यहाँ ग्राम सभा एक मेरा पूर्व ग्राम सभा डढ़िया बौरी बोझ है, वहाँ है विद्यालय की बहुत दशा गड़बड़ हो गई थी। वहाँ विद्यालय परिसर में पानी पूरा डूबा रहता था, वहाँ काम कराया। विद्यालय में टाइल्सीकरण, शौचालय, पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय दोनों में टाइल्स का काम हुआ, शौचालय का काम हुआ। ग्राम सभा बौरी बोझ चौर, जो हमारे यहाँ पूर्वा है चौर में भी अभी मॉडल शौचालय, विकलांग शौचालय और भी काम चल रहा है। पंचायत भवन की दशा बहुत गड़बड़ थी, हमने पंचायत भवन को काफी अच्छे ढंग से बनवाया। टाइल्सीकरण वगैरह, सारी शौचालय वगैरह व्यवस्था, गेट वगैरह, पेंटिंग, वायरिंग, सारी व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से करवाया। और मेन बिंदु अब यह है कि जहां हमारे ग्राम सभा में जहां भी बहुत ज्यादा पानी डूबते थे सड़क पे, हमने चिन्हित करके 8-10 सड़क चिन्हित किए, जो कि भाई वित्त में इतना पैसा नहीं था, फिर भी हमने कहा नहीं, उसको काम कराया जाएगा। उसको 50 मीटर 100 मीटर करके जहां जहां बहुत बड़े कचरे हुआ करते थे, काम भी शुरू है और 2-4 सड़क बन भी चुकी हैं और ये सब काम चल रहा है। सोख्ते की जहां अति आवश्यकता था वहां हमने सोख्ता भी बनवाया, 25-30 सोख्ते बनवाए। और मनरेगा के तहत से जहां जरूरी लोगों को मिट्टी का काम था, कच्चा काम, हमने लमसम 25-30 सड़कें बनवाई। और कुछ तालाब भी काम चल रहा है, कुछ तालाब पे भी काम चल रहा है। अमृत सरोवर भी हमारा जल्द से जल्द शुरू होने वाला है, ग्राम सभा के बीचों बीच में वहाँ पड़ता है। और कुछ लाइटें भी लगवाई ग्राम सभा में, कुछ लाइटें भी अपने तरफ से लगवाया गया। और भी दिमाग पे हम लोग बैठाए हैं कि ग्राम सभा की जो अति आवश्यक चीजें हैं, जो लगे कि मोस्ट ये काम कराया जाए कि गांव का सिस्टम बदल जाए। विद्यालय परिसर में जाके लमसम 1-2 दिन बाद हमेशा भोजन का भी देख रेख करते हैं। खाना भी पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा बनवाया जाता है। विद्यालय के अध्यापक और बच्चे भी खुश रहते हैं, खाना अच्छे से मिलता है, टाइम से मिलता है, सब्जी, खाना पीना, राशन गिला जो भी है, उनका सिस्टम बहुत पहले से अच्छा हो गया। कभी खाना खाकर चेक करते हैं वहाँ? हाँ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद जाते। सरकार के मानक हिसाब से स्वादिष्ट खाना बनता है? सरकार के मानक हिसाब से स्वादिष्ट खाना बनता है। और जो अध्यापक लोग हैं वो टाइम से अपना टीचिंग करते हैं? हाँ, अध्यापक भी टाइम से आ जाते हैं और अच्छे अध्यापक नहीं, कुछ भी लावारी ना, अच्छे अध्यापक है। पढ़ाई भी ऑलरेडी हमारा जो ये अभोली ब्लॉक के सबसे अच्छी ज्यादा पढ़ाई होती होगी तो ग्राम सभा बौरी बोझ में ही होती होगी। हमारे यहाँ अच्छे टीचर हैं और पढ़ाने वाले भी अच्छे हैं और बढ़िया से खाना, भोजन और पढ़ाई वढ़ाई काफी अच्छे ढंग से चलती है।
सर, सरकार महीने में 2 बार राशन देती है। किसी किसी गांव में देखा जाता है कि प्रधान जी और कोटेदार के द्वारा मिली भगत से अपात्र लोग राशन ले जाते हैं। जो पात्र गरीब है उनको राशन नहीं मिल पाता। क्या यह समस्या आपके भी गांव में है? भैया समस्या तो वास्तव में पहले बहुत कुछ समस्या थी। कुछ समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। गवर्नमेंट उससे बीच बीच में गवर्नमेंट ढूंढ के सेक्रेटरी महोदय, लेखपाल महोदय बीच बीच में ढूंढ के जिसके पास 4 चक्की गाड़ी हैं और जो सरकारी नौकरी कर रहा है, जिसके पास जमीन ठीक ठाक जमीन है, जिसके पास 2 तल्ले मकान है, जो गांव में बढ़िया बिजनेसमैन है, जो संपन्न परिवार है, उसका भी सरकार वैसे ही राशन कार्ड काट के गरीबों का नाम जोड़ रही है। और कुछ लोगों का राशन कार्ड कटा भी है। भाई हमारे अधिकारी आए थे, अपना सर्वे करके गए थे, काटे थे। और जो सरकारी में नियुक्त हुए हैं सरकारी में, या फिर जो स्टैंड हो चुके हैं, या बिजनेस जिसका चल रहा है ठीक ठाक, घर द्वार मकान या 4 व्हीलर गाड़ी ट्रैक्टर और 4 व्हीलर जिसके पास गाड़ी है, उसका भी चिन्हित करके कुछ नाम काटे हैं और कुछ लोगों का जोड़े भी हैं जो भी गरीब हैं परिवार के। लेकिन मूल समस्या ये नहीं है। मूल समस्या है कि 2011 के जनगणना के हिसाब से ही राशन कार्ड मिल रहा है लोगों को। समस्या 2011 में जनसंख्या कम थी। उस समय 4500 5000 के इर्द गिर्द हमारे ग्राम सभा की जनसंख्या थी। लेकिन इस समय जनसंख्या हमारे गाँव की 11000 के लमसम है। 10 से 11000 के बीच में है लमसम। तो लोगों को जनसंख्या के हिसाब से राशन थोड़ा सा कम आ रहा है। लोगों को सबसे बड़ी मेन समस्या है। लेकिन इस पे भी विचार किया जा रहा है। भाई उस विभाग, खाद्यान्न विभाग से भी 1-2 बार बात करने की कोशिश की है और अपने ब्लॉक पे भी बात करने की कोशिश की है। अब भाई ऊपर से आदेश है कि अब जनगणना जल्द होने वाला है। 2011 के बाद जनगणना होने वाला है, 2022-23 के इसी में हो जाएगा। तो फिर राशन कार्ड जिसका छूटा है वो बन जाएगा। सर, सरकार ग्राम सभा में प्रदेश में पूरे भारत में 3 पेंशन देती है गरीबों को: वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। तो क्या आपकी ग्राम सभा में सभी का पेंशन आता है कि काफी लोग ऐसे बाकी हैं जिनका नहीं आता है? कुछ समस्याएं क्या है सर? नहीं, पेंशन हमारे ग्राम सभा में लमसम 600 कुछ बने हैं। ये वृद्धा वाला, विकलांग वाला भी 220 उसके इर्द गिर्द है और विधवा वाला भी लमसम 195 या 195-98 है। इसमें से कुछ लोगों का जैसे केवाईसी नहीं हुआ, केवाईसी की वजह से कुछ लोगों की शिकायत है, भैया मेरा पेंशन नहीं आया, मेरा पेंशन नहीं आया। तो लोगों को कहा जा रहा है कि केवाईसी करवाइए। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो विकास भवन से होगा। तो हम कागज कुछ लोगों को लिए हैं, कुछ लोगों को लेके गए थे, करवाए हैं। अब कुछ लोगों को कह भी रहे हैं कि अगर एक दिन इकट्ठा करिए, विकास भवन पे केवाईसी हो जाए। अगर हमारे यहाँ से हो जा रहा है हमारे पंचायत भवन पे, तो यहीं करवा दिया जाएगा जो छूटे हैं। नहीं तो पेंशन सब लोगों का आ रहा है। और कुछ नए पेंशन भी हमने बनवाए हैं। लमसम 45 पेंशन उधर बना था, 3-4-5 महीने पहले बन गए थे। अब इधर 65 लोगों का पेंशन हमने फाइनल कर दिया है। हो सकता है इस अगली बार किसमें आ जाए। सर, गांव में पंचायत सहायक की भर्ती हो गई है? हाँ, पंचायत सहायक हमारे यहाँ भर्ती हो गई। क्या नाम है उनका? अश्वनी बिन। अश्वनी बिन जी। और पंचायत भवन सचिवालय बैठते हैं? हाँ, सुबह 10 बजे से लेकर लमसम 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक बैठते हैं। कारभार अच्छे से कर रहे हैं? हाँ, कारभार अच्छे से कर रहे हैं। कोई हिला वाली नहीं है? नहीं, कोई हिला वाली। सर, सभी को आने जाने के लिए चकमार की व्यवस्थाएं गाँव में है कि समस्याएं हैं? कि भैया हैं व्यवस्थाएं, लेकिन कुछ जगह कुछ समस्याएं बची हुई हैं। उस पर हमने विचार कर रहे हैं। थोड़ा सा काम चकमार्ग कब्जा संबंधी समस्याएं गांव में है, क्योंकि जब प्रधान और राजस्व की टीम जाती है चकमार्ग बनवाने के लिए या कच्चा मिट्टी का काम करवाने के लिए, देखा जाता है मौके पर भी ग्राम सभा के लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है या जोता गया है, तो वहाँ समस्याएं होती हैं। तो क्या कब्जा संबंधी समस्याएं आपके भी गाँव में ज्यादा है कि कम है? समस्याएं हैं। जहाँ ज्यादा काम होगा भैया वहाँ समस्याएं ज्यादा होंगी। हमारे यहाँ ग्राम सभा गौरी बोझ में ऑलरेडी हम लोगों ने मनरेगा से बहुत ज्यादा काम, सड़क नाली का हमने पहले बताया आपको, और सब कराए हैं। तो जहाँ काम ज्यादा होगा वहाँ समस्याएं होंगी। समस्याएं को समाधान कराया जाता है, लोगों को संतुष्ट कराया जाता है, लेखपाल को बुलाया जाता है, लोगों को कहा जाता है कि नहीं ऐसे ऐसे करके रहो भाई, ये गवर्नमेंट की जमीन है, यहाँ रोड जा रही तो रोड जाने दीजिए, नाली जा रही तो नाली जाने दीजिए। तो लोगों को किसी न किसी तरह से समस्या का समाधान किया जा रहा है। सर, जो मिनी शौचालय होता है इज्जत घर जिसे कहा जाता है 12,000 रुपए वाला, तो वो आपके ग्राम सभा में सभी का बना हुआ है, ये भी काफी बाकी है? अभी तो बहुत बाकी। ग्राम सभा मेरा लगभग सर कितना आंकड़ा, किस संख्या में? देखिए, मैंने आपसे पहले से बताया था कि लमसम हमारे ग्राम सभा की जनसंख्या इस समय 10,000 और 11,000 के बीच में है। और शौचालय हमारे यहाँ ग्राम सभा बहुत बने होंगे तो 300 शौचालय बने होंगे। 300 से 350 भाई, इतना तो भाई पहले फिक्स नहीं, लेकिन 300-350 बने होंगे। अभी तो शौचालय लमसम 400-500 शौचालय की सख्त आवश्यकता है।
सख्त से सख्त अभी आवश्यकता तक है। आपको 1 साल प्रधान बने हो गया, तो आप कुछ ऑनलाइन किए हैं शौचालय हाँ, के लिए? ऑनलाइन शौचालय हम सब ग्राम सभा के लोगों को कहा ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन किए हैं। अब भाई अब जब उधर ऊपर से आदेश आ जाएगा शौचालय लाने के लिए तो हो जाएगा। वैसे भी कुछ शौचालय 60-70 शौचालय इधर हाल में ही बना है। 60-70 आपके कार्यकाल में? हाँ, हमारे कार्यकाल में 60-70 शौचालय बने हैं। हाँ, पहली किस्त पैसा आ चुका है सबका, दूसरी किस्त आने वाली है। सर, आवास की स्थिति क्या है गांव में? देखिए, आपका काफी बड़ा गांव है, आबादी क्षेत्र में ही काफी बड़ा है, तो गरीबों की संख्या भी काफी ज्यादा होगा। तो क्या आपके गांव में आवास सभी को मिला हुआ है कि काफी पेंडिंग है? नहीं, आवास तो भाई ग्राम सभा बड़ा है। इस ग्राम सभा में अच्छे लोग भी हैं और थोड़ा सा गरीब भी लोग हैं। सच्चाई यह है कि बहुत गरीब भी है, बहुत स्टैंडर्ड भी लोग हैं। लेकिन आवास में शुरू में 25 आवास बने थे, अभी आवास की आईडी फिर से पड़ रही है, लोगों को दिया जा रहा है 10 आपके इस कार्यकाल में 25 आवास बन चुके हैं। नया आवास भी अब दिया जा रहा है, 12-14 लोगों का नाम दिया जा रहा है। अभी तो बाकी तो हैं, लमसम अगर दिया जाए आवास तो कम से कम 200 या 250 आवास दिया जाए तो लोगों को लगे कि हाँ, लोगों के पास घर हो जाएगा। जी जी। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि जब से आप प्रधान हुए, आपको 14-15 महीने हो गया, 1 साल के ऊपर, जो आपके यहाँ के बड़े जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी, सांसद जी, प्रमुख जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी, इनके द्वारा आपके गांव में कुछ विकास कार्य कराया गया कि नहीं? अभी तो कराया गया नहीं है, लेकिन आश्वासन सब दिए हैं। सांसद जी से भी 2-3 बार बातें चीतें हुई है। सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि मैं 1-2 सड़क आपका बनवाऊंगा। अध्यक्ष जी से भी 1-2 बार 3 बार कई बातें हुई हैं। अध्यक्ष जी भी आश्वासन दिए थे कि भाई हो जाएगा। हाँ, प्रमुख जी भी हैं, कह रहे नहीं हो जाएगा। तो लमसम सबसे हम टच में हैं। विधायक जी भी आश्वासन दे के गए हैं कि हो जाएगा। बीच बीच मुलाकात होते रहती हैं, लेकिन वो लोग भी थोड़ा सा अपना बताते हैं कि गांव के विकास के लिए आपने इंटरलॉकिंग रोड, नाली नाला, क्या उन लोगों का प्रस्ताव दिया है? हाँ, उन लोगों का हमारे ग्राम सभा का आप रास्ते में आते होंगे, जो मेन सड़क है, जो हमारे वित्त से नहीं हो सकता है, वो PWD के तहत है। हमारे यहाँ वो सराय होला से लेके ये बरामद प्रयागराज बाडा बरामदपुर तक ये सड़क का बदहाल है कंडीशन, जो भाई हमारे वित्त से नहीं हो सकता है। और हमारे ग्राम सभा जो चौराहा से लेकर संसायपुर मार्ग तक, ये हमारे वित्त से नहीं हो सकता है, ये PWD के तहत होगा। इन विषयों पे भी उन लोगों से बातचीत हुई है कि हमारा भी बड़ा काम करवा दीजिए। उसके बाद जो भी काम है हम अपना छोटा मोटा जो अंदर का काम है, इंटरलॉकिंग वगैरह, नाला, चक्रोड, जो भी है, कच्चा हो जाए पक्का, सब हम करवा लेंगे 5 साल के अंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं UPG न्यूज़ भारत, और हमारे साथ हैं बोरी भोज के प्रधान अशोक कुमार बिंद, जिससे खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा हुई। सर, आपसे बहुत